दिल्ली के बुराड़ी में इमारत गिरने से बड़ा हादसा हुआ। कौशिक एनक्लेव इलाके में निर्माणाधीन 4 मंजिला इमारत गिरी। 2 लोगों की मौत की जानकारी। 12 लोगों को अब तक बाहर निकाला गया। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। बिल्डिंग के मलबे से निकाले गए लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। एक ही परिवार के दब गए थे यहां पर कई लोग। मलबे में लोगों की तलाशने के लिए डॉग स्क्वाड की ली जा रही मदद। इमारत में काम करने वाले मजदूर रेहान ने कहा, काम पर नहीं जाने की वजह से उसकी जान बच गई। 5 मंजिल तक होना था ये इमारत का निर्माण। बनाते वक्त नहीं लगा कि निर्माण में कोई लापरवाही हुई है। बुराड़ी में इमारत ढहने की घटना के बाद मौके पर पहुंचे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। घटनास्थल पर पहुंचकर मौजूदा स्थितियों का लिया जायजा। हादसे पर जताया दुख। जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की भी बात कही। दिल्ली की सीएम आतिशी ने इमारत गिरने की घटना पर दुख व्यक्त किया। कहा, घटना बेहद दुखद है। हादसे में प्रभावित लोगों को मिलेगा हर संभव मदद। और आइए अब 9 सेकंड न्यूज में रुख करते हैं दिल्ली चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरों का, जिसमें यमुना के पानी पर अब सियासत गर्मा गई है। यमुना के पानी को लेकर गरमाई दिल्ली की सियासत। केजरीवाल ने लगाया आरोप, हरियाणा से आने वाले यमुना के पानी में मिलाया जा रहा है जहर। इंजीनियर्स की सतर्कता से रोका गया पानी। यमुना में अमोनिया के लेवल जहरीले स्थल पर जाने का मामला। दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ की मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी है। केजरीवाल के दावे को तथ्यात्मक रूप से गलत बताया है। चुनाव आयोग ने दिल्ली के पानी में अमोनिया के लेवल पर हरियाणा से मांगी है तथ्यात्मक रिपोर्ट। आज दोपहर 12 बजे तक पेश करने के निर्देश। आतिशी और सीएम मान ने आयोग से लगाई थी गुहार। यमुना के पानी को लेकर वार पलटवार जारी है। चुनाव आयोग से मिलेगा बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। सूत्रों के अनुसार हरियाणा के सीएम सैनी केजरीवाल पर कर सकते हैं मानहानि का दावा। दिल्ली की सीएम आतिशी ने कहा, सीईओ की चिट्ठी में साफ लिखा है कि दिल्ली में ट्रीट हो सकता है केवल 1 ppm अमोनिया। उससे 6 गुना ज्यादा जहरीला पानी यमुना में छोड़ा गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी का दावा, हमने बीजेपी की जहरीले पानी की साजिश का पर्दाफाश किया तो बीजेपी ने एलजी के जरिए अफसरों पर डलवाया दबाव। पत्र लिखवाकर रिलीज करवाया पानी। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा, जहां दिल्ली में प्रवेश करती है यमुना वहां करे पानी की जांच। दिल्ली में नदी को साफ करना हमारा नहीं बल्कि केजरीवाल का काम है। हरियाणा की मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा, वजीराबाद बैराज पर खत्म हो जाती हरियाणा सरकार की भूमिका। केजरीवाल लोगों को गुमराह करने की कर रहे हैं कोशिश। केजरीवाल पर बीजेपी सांसद संबित पात्रा का पलटवार। कहा, यकीन ही नहीं हो रहा कि इतने साल मुख्यमंत्री रहने के बाद अरविंद केजरीवाल ऐसा बयान दे सकते हैं। हरियाणा की जनता से उन्हें माफी मांगनी चाहिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली में हुंकार भरेंगे। 2 करेंगे रोड शो, 1 करेंगे जनसभा। कालकाजी विधानसभा में होगी अमित शाह की रैली भी। आज दिल्ली में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की भी रैलियां होनी है। 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। मंगोलपुरी, विकासपुरी और राजेंद्र नगर विधानसभा में योगी की जनसभाएं होंगी। दिल्ली चुनाव के रण में आज होगी राहुल गांधी की एंट्री। एक बार फिर से पड़पड़गंज और ओखला में जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। तबीयत खराब होने की वजह से चुनाव प्रचार से उन्होंने दूरी बना ली थी। कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित ने कहा, दिल्ली में सब कुछ फ्री करने के अलावा आम आदमी पार्टी के पास कोई एजेंडा नहीं है। महिलाएं पूछती है कि क्या इन पैसों से गुजार देंगे जिंदगी। रोजगार का वादा आखिर क्यों नहीं करते। बीजेपी सांसद रवि किशन ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। कहा, आपने झूठ की गारंटियां निकाली। पीएम मोदी की गारंटी सच की गारंटी है। बीजेपी दिल्ली में बना रही है बहुमत की सरकार। आम आदमी पार्टी सांसद हरभजन सिंह ने कृष्णानगर सीट पर आम आदमी प्रत्याशी विकास बग्गा के लिए चुनाव प्रचार किया। कहा, हमने अपने वादे पूरे किए हैं। आगे भी ऐसी ही सुविधाएं देते रहेंगे। आज क्या है पीएम मोदी का कार्यक्रम। पीएम मोदी और ट्रंप के बीच फोन पर आखिर किस मुद्दे पर हुई है बातचीत। इन खबरों के अलावा राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें देखते हैं 9 सेकंड में। पीएम मोदी का आज ओडिशा उत्तराखंड का होगा दौरा। भुवनेश्वर वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन और उत्कर्ष ओडिशा का उद्घाटन करेंगे। मेक इन ओडिशा प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी के दौरे पर ओडिशा के सीएम मांझी ने कहा कि ओडिशा में बड़ा निवेश लाने के लिए 7 महीने में 5वां दौरा है। ये राज्य में होने जा रहा करोड़ों रुपए का निवेश। मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा हिंद उत्तराखंड में लागू यूसीसी को सुप्रीम कोर्ट में देगा चुनौती। जमीयत के दोनों समूहों ने कहा है यूसीसी संविधान में मौजूद धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है। उत्तराखंड में यूसीसी का विरोध हो रहा है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के मौलाना कौसर हयात खान ने कहा, यह सीधे तौर पर मुसलमानों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है।
समाजवादी पार्टी के सांसद मुहिबुल्लाह नदवी ने कहा, संविधान में देश के हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता की है गारंटी। हर समुदाय को दी गई धार्मिक स्वतंत्रता का होना चाहिए पालन। उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, देवभूमि उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता को वास्तविकता बनाया है। समय की बात जब पूरा देश अपनाएगा ये कानून। यूसीसी नियम समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह ने कहा है कि धर्म आधारित व्यवस्थाओं को खत्म करना यूसीसी का लक्ष्य। मुस्लिम समुदाय में बहुविवाह की दी गई है इजाजत। बाबा साहब की मूर्ति के मामले में अब बड़ी सियासत हो रही। केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन हुआ। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया है प्रोटेस्ट। अंबेडकर के अपमान को लेकर माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। पंजाब में बाबा साहेब की मूर्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। अमृतसर पहुंचे आप पंजाब के अध्यक्ष और पंजाब सरकार के मंत्री। कहा, साजिश के तहत जगह चुनकर माहौल खराब किया गया। अमृतसर में बाबा साहेब की मूर्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, 26 जनवरी को हुई यह घटना। पंजाब में ऐसी सरकार को रहने का कोई हक नहीं है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने पर सांसद पप्पू यादव ने कहा, बीजेपी को किसान, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा का अधिकार याद नहीं। यह है गांधी के विचारों और अंबेडकर के संविधान पर हमला। 9 सेकंड न्यूज में अब राजनीति से इतर देश में क्या हो रही है हलचल, जानते हैं अहम खबरें। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। पिछले 65 दिनों से अनशन पर बैठे हैं किसान नेता डल्लेवाल। आज पत्रकारों से करेंगे बात। हरिद्वार के खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार को मिली बेल। प्रणव सिंह के साथ हुए विवाद में दर्ज हुआ मामला। जमानत मिलने पर बोले, मेरी सुरक्षा के लिए बहुत लोग हैं। पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। विधायक उमेश कुमार के कार्यालय पर फायरिंग मामले में गिरफ्तारी हुई थी। हत्या के प्रयास सहित कई धाराओं में हुआ है मुकदमा दर्ज। एआईएमआईएम के प्रत्याशी ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत की याचिका सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की बेंच सुनेगी फैसला। पिछली सुनवाई में 2 जजेस की बेंच में एकमत नहीं हो सका था। सीएम आतिशी से जुड़े मानहानि मामले में उच्च अदालत के समन को चुनौती दी गई। राजधानी कोर्ट आज सुना सकता है फैसला। दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर का ही मामला है। इसरो के जीएसएलवी F-15 की लॉन्चिंग की तैयारी है। कल धरती की कक्षा में भेजा जाएगा NVS-2 सैटेलाइट। श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से 100वां मिशन होगा। भारत चाइना ने किया फिर से कैलाश मानसरोवर यात्रा करने का फैसला। सीधी हवाई सेवा के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति। 2025 की गर्मियों में फिर से शुरू हो जाएगी यात्रा। अभिनेत्री रवीना टंडन ने द्वारकाधीश मंदिर पहुंचकर की पूजा अर्चना। नागेश्वर महादेव मंदिर और रुक्मणी मंदिर में दर्शन भी किए। महाकुंभ में अब तक कितने करोड़ श्रद्धालु लगाई है आस्था की डुबकी। कुंभ के कारण कहां स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस चलाने का फैसला लिया गया है। कुंभ से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें जानते हैं 9 सेकंड में। प्रयागराज में उमड़ रहा है आस्था का जनसैलाब। कल होने वाली मौनी अमावस्या स्नान से पहले ही संगम नगरी पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। महाकुंभ में अब तक 14 करोड़ 76 लाख श्रद्धालु कर चुके हैं स्नान। बिहार के सासाराम जंक्शन पर यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिली। महाकुंभ में जाने के लिए ट्रेन के एसी कोच तक में घुसे जनरल टिकट वाले यात्री। ट्रेन में बैठने के लिए यात्रियों में भगदड़ मची। झांसी रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ स्पेशल ट्रेन में नजर आई यात्रियों की भारी भीड़। इस दौरान बिगड़ी एक श्रद्धालु की तबीयत। सुरक्षा कर्मियों की सूझबूझ के चलते उनकी जान बच सकी। बिहार के पटना में भी जंक्शन पर ट्रेन में चढ़ने के लिए यात्रियों में मारामारी तक हो गई। कुछ यात्रियों ने अंदर से लॉक किया बोगी का दरवाजा। यात्रियों को लिए बगैर ही रवाना हो गई ट्रेन। महाकुंभ की वजह से काशी में उमड़ रहे हैं यात्री। सोमवार को काशी की सड़कों पर नजर आई यात्रियों की भारी भीड़। बीते कुछ दिन से काशी विश्वनाथ समेत अहम स्थलों पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। वाराणसी में 12वीं तक के स्कूल 5 फरवरी तक बंद किए गए। स्कूलों को ऑनलाइन कक्षाएं चलाने के निर्देश हैं। महाकुंभ की वजह से काशी में उमड़ रही है भीड़ को देखते हुए डीएम ने लिया फैसला। महाकुंभ में उमड़ रहे आस्था के जनसैलाब को लेकर योगी आदित्यनाथ कार्यालय का एक्स पर पोस्ट लिखा, महाकुंभ का एक ही संदेश, एकता से ही अखंड रहेगा देश। महाकुंभ में पांटून पुल बंद करने पर हंगामा हो गया। एसडीएम की गाड़ी को एंट्री देने पर भड़के लोग। पैदल श्रद्धालुओं को रोकने को लेकर उतारा गुस्सा। प्रशासन ने एहतियात के लिए सोमवार को बंद किए थे पांटून पुल। अखिलेश यादव का एक्स पर पोस्ट महाकुंभ को लेकर लिखा है कि मेला क्षेत्र में वीआईपी के आने से नहीं होनी चाहिए आम श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत। सरकार पिकअप ड्रॉप के लिए बसेस चलाए।
महाकुंभ में बुलाई गई धर्म संसद में बोले देवकीनंदन ठाकुर, कहा हमने सनातनी हिंदू बोर्ड अधिनियम के लिए तैयार किया है प्रस्ताव, जल्द ही पीएम मोदी को भेजने की है तैयारी। सनातन पर बीजेपी सांसद हेमा मालिनी का बयान आया सामने, कहा सनातन दुनिया का एकमात्र ऐसा धर्म है जो सभी धर्मों का स्वागत करता है, आज हमारी ये साझा विरासत खतरे में है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद का बयान, बोले सनातन बोर्ड का गठन हो ये मेरी भी इच्छा है, लेकिन शंकराचार्यों और आचार्यों के बगैर कैसे हो सकता है सनातन बोर्ड का गठन। किन्नर जगतगुरु हिमांगी सखी से मुलाकात करने पहुंची हर्षाचार्य, हिमांगी सखी के शिविर में जाकर मुलाकात की, अमृत स्नान के दौरान चर्चा में आई हर्षाचार्य। कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र में प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया। फैक्ट्री में आग लगने की वजह फिलहाल साफ नहीं है। बिहार के भागलपुर में आग में जल गए 30 से ज्यादा मकान, शॉर्ट सर्किट होने से आग लगने की आशंका है, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। हिमाचल के शिमला में जंगल में लगी भीषण आग, चौपाल के छमधार गांव का मामला है, जंगल में लगी आग बगीचों तक पहुंचे ग्रामीण खुद ही आग बुझाने में जुटे हुए हैं। यूपी के अमरोहा में दर्दनाक हादसा हो गया, तेज रफ्तार ट्रक ने कार को मारी टक्कर, हादसे में कार सवार पिता पुत्र की मौत हो गई, महिला गंभीर रूप से घायल। राजस्थान के बांसवाड़ा में हादसा, पर्यटकों से भरी एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, हादसे में बस में सवार कई मुसाफिरों को चोट आई है, चीख पुकार सुनकर मदद के लिए दौड़े आसपास के ग्रामीण। राजस्थान के झुंझुनू में अस्पताल में भर्ती मरीज की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई, डॉक्टर्स ने कही छत से गिरकर मौत हुई है, वार्ड से अचानक गायब हो गया था ये मरीज, अस्पताल प्रबंधन पर है लापरवाही का आरोप। राजस्थान के जालौर में तेंदुए की दहशत, आबादी वाले इलाके में तेंदुए को देख मची दहशत, घेत के अंदर छिपा हुआ था तेंदुआ, वन विभाग ने इलाके में अपनी गश्त बढ़ा दी है। राजधानी दिल्ली में अभी भी जारी है सर्दी का सितम, ठंड से बचने के लिए रैन बसेरों का सहारा ले रहे लोग, खुले आसमान के नीचे रात बिताना बेहद मुश्किल।